ओम शांति। 31/12/91। यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। हमारा यहाँ तो रूटीन ही है, एक तो अमृत वेला, दूसरा चार्ट। चार्ट में भी अंतर है। यथार्थ चार्ट और अयथार्थ चार्ट क्या अंतर होता है? यथार्थ चार्ट जी, जो स्वयं को भी पसंद है और बाप को भी पसंद है। यथार्थ चार्ट स्वयं को भी पसंद नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ हमको पसंद नहीं है, हमारे चार्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या कहेंगे? उसमें प्रगति और परिवर्तन होगा। जबकि चार्ट तो भेज रहे हैं, लेकिन अगर प्रगति और परिवर्तन नहीं है तो ज़रूर चार्ट को और अच्छे से देखना है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। नव वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व नव निर्माता बच्चों को देख रहे हैं, जो नए विश्व के निर्माण के लिए निमित्त बनने जा रहे हैं। दुनिया को दिखा दें कि भगवान आता है तो कैसी आके रचना करता है। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं नया वर्ष। और आप ब्राह्मण आत्माएं नए संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। कितना अंतर है। वो ब्राह्मण क्या मनाते हैं? नया वर्ष आएगा तो मोमबत्तियां जलाएंगे। ये धंधा हर साल करते ही हैं। लेकिन तुम कितना सुंदर दृढ़ संकल्प रहते हो। और रोज नया होता है या वर्ष में एक बार नया होता है? रोज नया। कैसे रोज नया? अभी तुम खास ये 3.5 साल जो तुम्हारे सामने विशेष टारगेट है, उसको विशेष रूप से मनाने जा रहे हो, साधारण रूप से? तो कैसे मनाएंगे? हाँ, रोज अमृत वेले श्रेष्ठ संकल्प धारण करके, श्रेष्ठ चार्ट का संकल्प धारण करके, जो भी अपनी कमी कमजोरी है उसके ऊपर भी विशेष दृढ़ता और अटेंशन देके आगे बढ़ने का संकल्प। तो कहेंगे रोज ही मनाना। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। वो हद के वर्ष का चक्र है और ये बेहद सृष्टि चक्र का नया संगम युग है। बेहद का सृष्टि चक्र है, वो नए सिरे से घूमने जा रहा है। संगम युग सारे युगों में सर्व प्रकार की नवीनता लाने का युग है। आप सभी अनुभव करते हो कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति, नई दृष्टि और नई सृष्टि में आ गए हो। क्या तुम्हारी नॉलेज अलग, उनकी नॉलेज अलग, तो तुम्हारी नॉलेज से उनको कोई सराकार नहीं है और उनको समझ में भी नहीं आती, चाहे एडवांस के क्यों ना कहलाएं। उनके बस का है इसको समझ लेना। तो फिर ये बेचारी कहलाती हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इनके बस का नहीं है कि तुम्हारी ये भाषा उनको समझ में आए। तो क्या कहा? नई नॉलेज द्वारा नई वृत्ति। अपनी वृत्ति को चेक करो, कितनी सुंदर वृत्ति बना रहे हो। प्रैक्टिकल, उसके ऊपर कर्म भी कर रहे हो, ऐसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं। हाँ। नई दृष्टि। जब हथेली पे स्वर्ग दिखता है तो दृष्टि में परिवर्तन होता नहीं होता? नहीं होता। और जिनको दिखे ही ना, हाँ, क्या मालूम विनाश होगा नहीं होगा, 76 में भी बोला था, 2000 में भी बोला था, कहाँ हुआ? तो उनकी दृष्टि में उम्मीद है कभी परिवर्तन होगा।
नई सृष्टि में आ गए हो। जैसा ज्ञान, जैसी वृत्ति, जैसी दृष्टि, तो उनकी सृष्टि भी नई हो जाती है। दिन रात हर समय हर सेकंड नया लगता है। क्या? दिन भी और रात में भी नवीनता। रात अर्थात अमृत वेला। अमृत वेले में भी, और फिर दिन में नवीनता। अमृत वेले से खास जब से तुम उठते हो तब से कहाँ तक तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग की, तो झुटकों के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ये है असली तपस्या। उठना कोई बड़ी बात नहीं है, उठ के सफल करना ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरी तरह तुम्हारी कंट्रोलिंग, आलस आएगा ये कोई बड़ी बात नहीं। अमृत वेला करेंगे तो आलस तो आएगा ही, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए तुम सहजता से उसको कंट्रोल कर पाओ, परवश नहीं हो जाओ। ये फाउंडेशन पड़ता है। कहाँ तक फाउंडेशन डालना है? अमृत वेले से सीधा सीधा रिसर्च सेंटर है ना, तो अमृत वेले उठे वहां से कहाँ तक तुम्हारा फाउंडेशन पड़ना चाहिए कि कम से कम आलस, जो तुम्हारे सबसे बड़ी बाधा है, तुमको जो मंथन करना है वो मंथन करने नहीं देता। जो चिंतन करना है वो तुम होश पूर्वक चिंतन नहीं कर सकते। कहाँ तक? बोलो। अमृत वेले जब भी उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, लास्ट 3 बजे तो उठना ही होता है। तो कितने घंटे का तुम्हारा, और तुम्हारी सीटिंग कोई स्थूल नहीं है कि आसन लगा के बैठ गए, ऐसा है क्या? तुम्हारी सीटिंग तो चलते फिरते उठते बैठते जो भी कर्म कर रहे हो तुमको नोट करना होता है। हर आधे घंटे में चेकिंग करते हो नहीं करते हो? ये है तुम्हारी असली सीटिंग। और हर आधे घंटे में जो तुमको अगर पसंद है अपनी तपस्या कर्मयोग की, तो तुम क्या भरते हो? उत्तम, कि ये श्रेष्ठ है, या तो मध्यम, या तो फिर क्रॉस कनिष्ठ। 3 अवस्थाएं भरते हो ना। ओम शांति। ऐसे हैं आप, बढ़िया ही हैं। हाँ जी। तो कब से कब तक? क्या? हाँ, 8 घंटे। कितने घंटे चाहिए? वो एक ही सीटिंग। उठने से एक ही सीटिंग, माना हर आधे घंटे में तुमको पसंद हो जो भी तुमने कर्म योग किया है उससे उत्तम ही उत्तम आए। अगर मध्यम आ रहा है तो उसको कल उत्तम करना है। मध्यम आना कोई बड़ी बात नहीं। जब आलस होता है तो मध्यम हो जाता है, जब झपकी लग गई तो क्रॉस, वेस्ट हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस होना या मध्यम आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको उत्तम लाना। माने मेहनत, तुम अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाओ। जो मेरे को मेहनत करनी थी वो मैंने कर दी। कितनी सुंदर नींद हो जाएगी सोचो। कंटिन्यू एक ही झटका तुम्हारी, इसको कहेंगे ये भी एक बेहद की सीटिंग है। और जब ये रिसर्च सेंटर ही है तो सबसे वैल्यूएबल समय तुम्हारा है ही अमृत वेला। अमृत वेले से लेके इसको अगर 4 अवस्थाओं में बांट लो, सत रज तम में, तो 8 घंटा उसको क्या कहेंगे? सत कहेंगे, फिर रज, और फिर तम कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो सबसे श्रेष्ठ समय है, इसलिए बाबा ने अव्यक्त नहीं बोला। अमृत वेला, फिर गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ये सबसे सुंदर वेला है। उसके बाद फिर तुम कर्म योग में आते, और 6, 7, 8 बजे तक तो ऐसा कोई विशेष अपना कर्म भी नहीं होता है। तो इसको अपने अनुकूल, इसमें कितनी सुंदर नींद हो जाए सोचो। कौन सी नींद हो जाएगी? पास विद ऑनर। तो हर सेकंड नया लगता है। संबंध भी कितने नए बन गए। कहाँ पुराने संबंध दुखदाई। ब्राह्मणों की दुनिया में हंस भी होते हैं तो बगुले भी होते हैं। पुराने संबंध और ब्राह्मण संबंध में कितना अंतर है। पुराने संबंधों की लिस्ट स्मृति में लाओ, कितनी लंबी है। लेकिन संगम युगी नए युग के नए संबंध कितने हैं? लंबी लिस्ट है क्या। बाप दादा और भाई बहन, और कितने निस्वार्थ प्यार के संबंध है। परिवार है, बाप दादा का परिवार है, तो क्या संबंध मिले? बाप दादा और भाई बहन। वह हैं अनेक स्वार्थ के संबंध। तो नया युग, छोटा सा नया ब्राह्मण संसार अति प्यारा है। प्यारा नहीं,
कैसा है? अति प्यारा। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। तुम तो हर सेकंड याद करने की मेहनत करते हो। हर सेकंड बाबा की याद बनी रहे, तो बाबा भी तुमको क्या करते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन की मुबारक देते हैं तो क्या करते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो, ये दुआएं देते हैं। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नई जीवन देते हो। आप सबको भी बाप दादा ने नई जीवन दी है ना, और इस नए जीवन में यह सभी मुबारकें सदा के लिए मिल जाती हैं। कौन सी? खुशी, सुख, तंदुरुस्ती, और सदा के लिए। वो तो अल्पकाल के लिए देते हैं। जैसे आप खुश नसीब, खुशी के खजाने से संपन्न, सदा खुश, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता आप जैसे। आप जैसे खुश नसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता। जबकि दुखों के पहाड़ गिरने जा रहे हैं। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। वो हर समय स्वतः ही बाप दादा द्वारा मुबारक, बधाइयाँ व ग्रीटिंग्स मिलती ही रहती हैं। तो हर समय स्वतः ही, ऐसा नहीं खास या नेचुरल, बाप के द्वारा भी तुमको बधाइयाँ और ग्रीटिंग्स मिलती रहती हैं। दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे, कुछ खाएंगे, और आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते और गाते रहते हो, और हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते रहते हो। तुम्हारा ब्रह्मा भोजन भी कितना सुंदर है। क्या कोशिश करते हो उसमें? बनाने वाले कोई कोशिश नहीं करते। कैसे बनाते हो? हाँ, याद की मेहनत। एक ही तुम्हारा टारगेट रहता है जो बनाने वाले हैं, खास बहुत सुंदर चार्ट में ये भोजन को बनाना है। लोग तो खास पार्टीज अरेंज करते हैं, और आपकी सदा ही संगठन की पार्टीज होती रहती हैं, रोज ही होती रहती हैं। जो रॉयल होते हैं, रॉयल फैमिली के होते हैं, वो रोज पार्टी करते हैं कभी कभी। इतनी सुंदर मीटिंग्स तुम्हारी अमृत वेले से शुरू हो जाती है। सुबह क्लास में क्या होती है? पार्टी है, नहीं है बेहद की? तो आत्मा भरपूर होती है या दुखी होती है? पार्टीज में मिलना होता है ना। आप ब्राह्मणों की अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। सोचो किसके साथ? है बाप के साथ। जो सदा क्या देने वाला है? सुख देता है, खुशी देता है, शक्ति देता है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास करते हो, संगठन में मिलन मनाते हो, और मुरली सुनते सुनते नाचते हो, गाते हो, आत्मा गदगद होती है। तो हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ते रहते हो। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्सव। अगर उत्सव कम होता है तो ब्राह्मण जीवन के जीने का मजा नहीं होता। इसलिए कहते हैं यहीं तुम सुख और दुख की शूटिंग कहाँ करते हो? संगम युग पे। जैसे शरीर में भी श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर कभी बहुत तेज गति से चले, कभी स्लो चले, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाती। तुम्हारा श्वास कौन सा है? हाँ, तुम्हारे संकल्प ही तुम्हारे श्वास हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह,
निराश नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा कहां से आई? निराशा का कारण क्या? देहभान। आपका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सेवा है ना। यह तो दुनिया के हद के चक्कर अनुसार आप भी दिन को महत्व दे रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सब ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग ही नवीनता का युग है। वो तो एक फॉर्मेलिटी, जैसे दुनिया में है वैसे एक दिन, लेकिन हमारा तो क्या है? संगम युग ही क्या है? तो नई दुनिया भी इस समय बनाते हो क्या? उनको नई दुनिया बनी बनाई मिलेगी या बनाते हैं? और तुम नई दुनिया बनाते हो और उनको तो बनी बनाई मिलेगी। माना जो वहां जन्म लेंगे उनको कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जो यहाँ नई दुनिया बनाएंगे, जो दुनिया को चैलेंज करते हैं, साइंस को चैलेंज करते हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला साइलेंस की पावर से साइंस को जीतना, तो कितना बड़ा चमत्कार होगा नई दुनिया। तो नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आप आत्माओं को है। नई दुनिया का ज्ञान क्या है? नई दुनिया का ज्ञान आप आत्माओं को है, उनको नहीं है जो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो काल के गाल में जाने के लिए तैयार हैं कि बिना शरीर छोड़े किसको स्वर्ग मिलेगा ही नहीं। हाँ, देखो कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ी है इन्होंने। बिना मरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मुरली का बहुत सुंदर पॉइंट है उनके पास। कौन सा पॉइंट बुद्धि से निकाल ही नहीं सकते। आप कितना भी माथा मारो, ये मरने के लिए तैयार ही रहेंगे। कौन सा सुंदर पॉइंट है इनकी बुद्धि में? क्यों मरने के लिए तैयार हैं? कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, लेकिन तो इंतजार है कि बिना मरे तो कोई स्वर्ग जाएगा ही नहीं। क्यों? ब्रह्मा बाबा ही नहीं गए, दादी ही नहीं गई, तो हम कहाँ से जा सकते हैं? तो कौन सा सुंदर पॉइंट इनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, क्योंकि परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ये आशावादी बन ही नहीं सकते कि इसी शरीर से भी जाया जा सकता है। बोलो। हाँ, इनका ये मानना है कि तमो प्रधान दुनिया में कोई सतो प्रधान आत्मा जन्म ले नहीं सकती। तो इनको बुद्धुओं को फिर ये पूछना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा जब टपकेंगे तो सीधा फूलों पे टपकेंगे क्या? तो जरूर जो जन्म देने वाले होंगे वो कैसे होंगे? तामसी आत्मा जन्म दे सकती है? तामसी आत्मा किसी सतो प्रधान आत्मा को जन्म दे सकती है? सोचो आप। तो जरूर कोई आत्माएं होंगी जो अपने शरीर को भी क्या करेंगी? कंचन बनाएंगी, सात्विक बनाएंगी। उन्हीं को बोला है वो है अकाल मूर्त। कोई मंद बुद्धि ऐसे सोचते हैं शरीर तो सबको ही छोड़ना है। अरे भगवान ने क्या बोला है? तुम अकाल मूर्त हो। तो शरीर छोड़ने की गति है तुम्हारी तरह नहीं, भोग के शरीर छोड़ते। कैसे छोड़ते हैं ये? इनकी शरीर छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? योग युक्त होके पहले ही साक्षात्कार हो जाता है। योग में बैठ के शरीर को, उसको शरीर छोड़ना नहीं कहेंगे, जैसे सर्प का मिसाल दिया। सोचो, ये परिभाषाएं हैं, कंचन काया की परिभाषा है, लेकिन इनकी बुद्धि में कभी नहीं बैठ सकती, क्योंकि नूंद कौन सी है? शरीर छोड़ने की। तो नई दुनिया का ज्ञान इस समय ही आज आप आत्माओं को है। वहां नई दुनिया में नए पुराने का नॉलेज नहीं होगा। सोचो। हाँ जी, क्या इसी में काम चल जाएगा? हाँ, बोलो। हाँ हाँ, थोड़ा सा ऐसे थे इसलिए है। हाँ। तो नई दुनिया है, वहां पे पुराने का ज्ञान होगा, लेकिन यहाँ तो जो सुख यहाँ मिलता है पुराने में, वो सुख वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। यहाँ को दुखों के पहाड़, उसमें सुख पाना, उसकी वैल्यू है। और जहाँ कोई दुख ही नहीं है, वहां सब कुछ सुख है, तो उसकी क्या वैल्यू है? तो वहां नई दुनिया में नए पुराने की नॉलेज नहीं होगा। नए युग में नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। सभी ने तपस्या वर्ष में तपस्या द्वारा अपने को अलौकिक नवीनता लाई है।
कौन सा वो चल रहा है तुम्हारा खास, खास तपस्या का वो वर्ष था तुम्हारा, ये क्या है, मास है। कि वही पुरानी चाल है, पूछा पुरानी चाल कौन सी है, माना जो 1 महीना पहले थी वही पुरानी चाल है, वही शिवरात्रि तक है, वही नई दुनिया में रोते 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 14 वर्ष निकाल दिए, हंस ही नहीं पाए। तो पुरानी चाल होगी तो वो बनी रहेगी या चेंज होगी, हैं? ब्राह्मणों बैठेंगे तो फिर और ज़्यादा श्राप बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बोझ बढ़ते ही जाता है? किनारा कर लेने से बोझ बढ़ता नहीं है। हाँ, और फिर वहाँ रह के मेहनत करते हैं तो धीरे 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 ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, इतनी समझ ही नहीं आती। हाँ, क्या करो, ये भी मंद बुद्धि ही कहेंगे ना। तो कानून कायदे होते हैं, नई दुनिया की चलन रहन सहन नहाना धोना, और पुरानी दुनिया के मुसलमानों के, हाँ, और जो रही ही रख कहाँ ये रेगिस्तान में है, इनके वैसे चलन थोड़ी हो सकती है, हो सकती है कभी नहीं, तुम्हारी तो होड़ ये कर भी ना सके। तो बोझ चढ़ाना होगा या कहेंगे साथ साथ चल रहे हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा चढ़ेगा दिन प्रतिदिन, जैसे नई दुनिया आएगी वैसे आफत ही समझो। तो पुरानी चाल कौन सी है, कि वही पुरानी चाल है, तो पूछा पुरानी चाल कौन सी है, योग अच्छा है, अनुभव भी अच्छे होते हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, धारणा में भी बहुत फर्क है, अटेंशन भी बहुत अच्छा है, सेवा में भी वृद्धि अच्छी है, लेकिन का पूंछ लगा हुआ है। लेकिन का कहीं ना कहीं पूंछ लग जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यह कभी कभी का पूंछ कब तक समाप्त करेंगे। तो तपस्या वर्ष में यही नवीनता लाओ, पुरुषार्थ व सेवा के सफलता की संतुष्टता की परसेंटेज कभी बहुत ऊंची कभी नीची, इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल के डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर बहुत चेक करते हैं। क्या कब तुम्हारे तूफान चलने लग जाएं, ऐसा प्रेशर बढ़ जाए, यहाँ कौन सा ब्लड हमारा संकल्पों का खून है, तो यहाँ भी कौन सी चेकिंग, जाना कहाँ है तुमको, एकदम निसंकल्प में, कम से कम निसंकल्प से पहले पॉजिटिव संकल्प, सुंदर सुंदर संकल्प स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अगर ब्लड का प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा, तो बाप दादा पुरुषार्थ का प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है लेकिन कभी कभी जंप मारता है। यह कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, क्या क्या बटने जा रहे हैं तुम सभी को, बड़ा दिन है ना, ये बताया था ना, दिसंबर 25 दिसंबर क्या है, बड़ा दिन है। तो बड़े दिन में बाप आके सबको क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं, नहीं देते, तो तैयारी कर रहे हो ना। इस सारी सभा में ऐसे कौन हैं जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बने हैं, जो इनाम बटनी है, हम संतुष्ट हैं अपनी तपस्या से तो जरूर इनाम के क्या मिलेंगे, इनाम के लिए पात्र तैयार हैं। कभी कभी वाले इनाम लेंगे, इनाम लेने के पहले यह विशेषता देखो कि इन 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता प्राप्त की। पहले स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो, स्वयं की संतुष्टता स्वयं अपना साक्षी होकर चेक करो, स्वयं के चार्ट से, स्वयं सच्चे मन सच्चे दिल से संतुष्ट हैं, पहली संतुष्टता। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन वचन कर्म संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा,
मन मन तो बहुत सूक्ष्म है, फिर भी बाबा ने छूट दी हुई है। वचन, बोल, कर्म, बोल वैसे ही हैं, कर्म वैसे ही साधारण रूप में भी हो जाते हैं, चेक करो। अर्थात बाप भी संतुष्ट हो। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज योग्य बनना, विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क, योग युक्त। और लास्ट, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ जीवन से संतुष्ट रहा। तो तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज लेने के योग्य बनना। तो विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की। विधि पूर्वक चार्ट तो रखते ही हैं, लेकिन विधि पूर्वक माना खुद की सेटिस्फेक्शन हो, तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है। लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की भी मार्क्स लें। पुरुषार्थ में भी उनके वृद्धि हो तो चार्ट भी कैसा होगा। जिन्होंने इस नियम का पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति से चार्ट लिखा है, वह भी बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयाँ लेने के पात्र हैं। मेहनत तो की है, लेकिन इनाम लेने योग्य, सर्व के संतुष्टता की बधाइयाँ लेने वाला पात्र है। यथार्थ तपस्या की निशानी है कर्म, संबंध और संस्कार। तीनों में नवीनता की विशेषता स्वयं भी अनुभव हो और औरों को भी अनुभव हो। कर्म करना योग युक्त होके, फिर संबंध में आना और संस्कारों का परिवर्तन। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति अनुभव हो, परिवर्तन अनुभव हो। परिस्थितियां व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा या माया द्वारा आना, यह ब्राह्मण जीवन में आना ही है क्या? कोई परिस्थिति कारण नहीं बता सकते कि ये परिस्थिति थी इसलिए चार्ट नहीं ठीक रहा, ये परिस्थिति थी इसलिए मैं परवश हो गया, ये परिस्थिति के कारण जैसा मैं चाहता था वैसी मेरी अवस्था नहीं रह पाई, चाहे व्यक्ति द्वारा चाहे प्रकृति द्वारा। हमारी अपनी भी प्रकृति है, ये 5 तत्व की प्रकृति है, कर्म भोग भी किसके ऊपर विस्फोट है, प्रकृति। तो चाहे माया द्वारा, माया आना, माया क्या है, कितने विकार, 5 विकार। तो ब्राह्मण जीवन में आना ही है, लेकिन स्वयं स्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त कर दिया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। ये क्या था, ये कहते हैं कि कागज का शेर। मनोरंजन की सीन थी, आई और गई, और हमने उससे शिक्षा धारण की और स्वयं को सर्टिफिकेट दिलाया। तो संकल्प में परिस्थिति में हलचल की अनुभूति ना हो। जब परिस्थिति हो, जब माया का कोई रूप हो या प्रकृति की हलचल हो, तो संकल्प में परिस्थिति में हलचल की अनुभूति ना हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी। सोचो, याद की यात्रा सहज भी हो परिस्थितियों में और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्निबन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, दूसरे तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। एक तरफ ज्वाला स्वरूप, दूसरी तरफ हल्कापन, फरिश्ते, लाइट स्वरूप। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। फिर भी बाप दादा बच्चों के उमंग और लगन को देख खुश होते हैं। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा है,
मेजॉरिटी को। कोई कोई को तो कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है चलता है, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी को क्या है, लक्ष्य के आधार से स्मृति में है, लक्ष्य स्मृति में है, स्मृति में अच्छे नंबर लिए हैं, क्या स्मृति में क्या किया है, अच्छे नंबर लिए हैं, उमंग उत्साह होगा तो अच्छे नंबर मिलते हैं। स्मृति के साथ समर्थी उसमें नंबरवार है, स्मृति तो है, इतना उमंग उत्साह है, हाँ, बहुत दृढ़ सुंदर संकल्प है, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए, अभी समर्थी चाहिए, तो उसमें नंबरवार हैं। स्मृति और समर्थी दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज योग्य। स्मृति के साथ साथ समर्थ आत्मा भी बनना, शक्तिशाली आत्मा बनना। स्मृति सदा हो और समर्थी कभी कभी व परसेंटेज में रहना, इसको नंबर वार की लिस्ट में कहेंगे, नंबर 1 की लिस्ट में नहीं कहेंगे, समझा। एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी, वाह क्या कहा, एक्यूरेट चार्ट रखने वालों के भी नामों की माला बनेगी, इनके नाम विशेष अनाउंस होंगे। अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा समय तो रहा है, इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन बुद्धि कर्म और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया, तो इस थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे चलकर बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी समय है, अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला है, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। क्या है ये स्मृति मास? इस मास के 30 दिन भी अगर सहज स्वतः शक्तिशाली विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। 30 दिन भी तुमने जैसा बाबा चाहता था वैसी तुमने मेहनत की, तो कौन सा बीज डाल लिया, आगे चल के यही बीज तुम्हारा क्या होगा, परमानेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कुछ भी आवे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। किसके समान? अंगद ने क्या किया, जहां बुद्धि रूपी पांव जमा दिया। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बापसमान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना, इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। कल से नहीं, अभी से करना। क्या? वर्तमान को बापसमान श्रेष्ठ सहज बनाना, श्रेष्ठ भी और सहज भी बनाना, और भविष्य को सदा सफलता के लिए सफलता के अधिकार से देखना। कल से नहीं, आज से, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। है मास ही, लेकिन इस मास में क्या करो, बहुत काल का अपना संस्कार धारण कर लो। ये जो बहुत काल का संस्कार भविष्य में तुमको बहुत सुख देगा। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना, ये विशेष वरदान है, इसको भी विधि पूर्वक
वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलवेले बनो, भगवान ने तो वरदान दे ही दिया, बस काम हो ही गया। ऐसा नहीं, माना जो विधि मिल रही है उस विधि पूर्वक चलना, अलवेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। अच्छा, कुमारियों का संगठन बैठा है, आगे बैठने का चांस मिला। क्यों मिला है? सदा आगे रहना है, इसलिए यहाँ आगे बैठने का चांस मिला है। समझा? पका हुआ फल बन के निकलना, कच्चा नहीं गिर जाना। सभी पढ़ाई पूरी कर सेंटर पर जाएंगी या घर जाएंगी? क्या? दो जगह जाएंगी क्या? या तो सेंटर पर, नहीं तो सोल कहाँ ले जाने वाली है, कोशिश करके देख लो, रुक के देख लेना। और खुशी खुशी जाएंगे तो सेवा होगी, खुशी खुशी जाएंगे तो घर में भी क्या करेंगे? सेवा। या तो घर जाएंगी या तो कहाँ जाएंगी? फिक्स है वो दिन भी जाने का। अगर सही से जाएंगे तो क्या करेंगे? सेवा। नहीं तो आउट तो होना नहीं होना। रोक सकता है कोई? रुक सकते हो तुम? है ताकत कोई में? है ताकत तो सेवा तो करनी है, या तो सेंटर की या तो घर की। अरे सेवा तो सेवा ही है, नहीं है? घर की भी सेवा हो, लौकिक घर का परिवर्तन हो। बुरा लगता है? बुरा लगता है? घर में गीता पाठशाला हो जाए, नहीं अच्छी लगती है? टोंडो ढोना है? पांडव भवन अलग, और वहीं सेंटर गीता पाठशाला अलग, उसमें क्या है? तो या तो सेंटर पर जाएंगी या घर जाएंगी। अगर माँ बाप कहे आओ तो क्या करेंगी? माँ बाप बहुत मुश्किल से आई, बहुत मुश्किल, एकदम गले ही लिपक पड़ी अम्मा तो क्या करेंगी? अगर अपनी हिम्मत है तो कोई किसको रोक नहीं सकता। अगर सेंटर पे किसको समर्पित होना है तो उनके माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन बताया। क्या बताया मुरलियों में? सबसे बड़े दुश्मन है माँ बाप, क्योंकि मोह की वजह से बच्चों को समर्पित होने देते हैं। तो अगर अपनी हिम्मत है तो कोई रोक नहीं सकेगा, नहीं तो बैठी रहो भाई ढर्रा, ढोती रहो टोकरी। कौन सी? नौकरी की टोकरी। ये दुर्गति के लक्षण हैं। कुमारी हो और नौकरी की टोकरी करे। बाबा ने मुरली ने क्या बोला है? कोई बहुत श्रेष्ठता नहीं है, बाहर जो संग दोष लगता है वो तो खुद ही जानती होगी क्या दशा है, और अंदर कितना सुंदर वायुमंडल। तो कितना अंतर है इनके पुरुषार्थ में, तो कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा तो रोकने वाले रोकेंगे, अपनी कमजोरी होती है अगर बाहर धक्के खा रहे हैं तो वो तो निमित्त बन जाते हैं। वाइब्रेशन किन का है? खुद का वाइब्रेशन होता है। अच्छा, नव वर्ष मनाने के लिए सभी भाग कर आ गए। नया वर्ष मनाना अर्थात हर समय को नया बनाना, हर समय अपने में रूहानी नवीनता को लाना है। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से या पत्रों से या कार्ड द्वारा विशेष याद कर रहे हैं, और बाप दादा के पास पोस्ट करने के पहले ही पहुंच जाता है, लिखने के पहले ही पहुंच जाता है। संकल्प किया और पहुंच गया। इसलिए कई बच्चों के सहयोगियों के कार्ड पीछे पहुंचेंगे, लेकिन बाप दादा पहले से ही सभी को नए युग में नए दिन मनाने की मुबारक दे रहे हैं। जैसे कोई विशेष प्रोग्राम होता है ना, तो आजकल के लोग क्या करते हैं? अपना टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। तो सभी रूहानी बच्चे अपने बुद्धि का दूरदर्शन का स्विच ऑन करके बैठे हैं। बाप दादा चारों ओर के मुबारक पात्र बच्चों को हर सेकंड की मुबारक की दुआएं रेस्पॉन्ड में दे रहे हैं। हर समय की याद और प्यार की यही दुआएं बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को बढ़ाती रहती। तो सदा स्वयं को सहज पुरुषार्थी और सदा पुरुषार्थी, सदा विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले योग्य आत्माएं बनाए उड़ते रहो। ऐसे सदा वर्तमान को बापसमान बनाने वाले
और भविष्य को सफलता स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, भारत देश की महानता किसके कारण है? आप लोगों के कारण। आप लोग कौन? आप लोग कौन हैं जी? जो कभी कन्वर्ट नहीं होते, किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, उनको कहेंगे आप लोग। क्योंकि देश महान बनता है महान आत्माओं द्वारा। तो भारत की सर्व महान आत्माओं में से महान कौन? आप हैं कि दूसरे हैं? इतनी महान आत्माएं हैं जो अब चक्कर के समाप्ति में भी भारत महान, आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। क्या अभी भारत महानता की तरफ है? या भारत को कोई झुका सकता है? सोचो। कहाँ भारत की क्या हालत थी? कहाँ सिविल वार सामने खड़ी है, सिर पे खड़ी है सिविल वार, तो भी भारत क्या बनने जा रहा है? महान। क्यों? इन्हीं आत्माओं के वाइब्रेशन का फल है। नहीं तो कितनी बड़ी सिविल वार सर पे खड़ी है, कैसे आग लगने जा रही है, तो भी भारत की महानता। सोने की चिड़िया बनेगा नहीं बनेगा? नई दुनिया आएगी नहीं आएगी? तो आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। और कोई भी देश में इतनी महान आत्माओं का गायन या पूजन नहीं होता। चाहे कितने भी नामी ग्रामी धर्म आत्माएं हों या राजनेताएं होकर गए हों, वह आजकल के ज़माने के हिसाब से वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी हैं, लेकिन किसी भी देश में उस देश की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हो, यादगार हो, पूजन हो, गायन हो, वह कहाँ भी नहीं होगा। चाहे विज्ञान में विदेश बहुत आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। क्या विदेश किस में आगे है? विज्ञान में आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। इसका मतलब गायन पूजन कहाँ होता है? जहाँ अध्यात्म होता है, जहाँ आत्म ज्ञान होता है, वहाँ गायन और पूजन होता है। तो वैज्ञानिकों का या राजनीतिज्ञों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देवताओं के गायन में कितना अंतर है? ऐसा गायन वहाँ नहीं होता। तो इतनी भारत की महानता बढ़ाने वाले हम महान आत्माएं हैं। यह नशा कितना श्रेष्ठ है। यहाँ गली गली में मंदिर देखेंगे तो इतना नशा सदा स्मृति में रखो। सुनाया ना आज कि अभी कभी कभी का भी शब्द समाप्त करो। जो माया कभी कभी आती है उसको समाप्त करो। अगर कभी कभी बहुत अच्छे, कभी कभी हलचल, तो आपके यादगार का पूजन भी कभी कभी होगा। कई मंदिरों में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है, और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है। तो कभी कभी हो गया ना, लेकिन किसका सदा होता है, किसका कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है उसका पूजन भी कभी कभी होता है। जितना यहाँ विधि पूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, उतना ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन, यह हरेक स्वयं से पूछे। अगर दूसरा कोई आपको कहेगा कि आपका पुरुषार्थ तेज नहीं लगता, तो मानेंगे या उसको इस बात से हटाने की कोशिश करेंगे? लेकिन अपने आप को तो जो हो, जैसे हो वैसे जान सकते हो। इसलिए सदा अपने विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं कहो पुरुषार्थ तो है ही, पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे, ऐसे महान हो। भारत की महिमा तो को सुनते क्या सोचते हो? यह किसकी महिमा हो रही है? क्या भारत की महिमा हो रही है? तो किसकी महिमा हो रही है? ऐसे महान अनेक बार बने हो तब तो गायन होता है।
अब उसको रिपीट कर रहे हो क्या? भारत को भारतवासी क्या बनाने जा रहे हैं? महान। देखो पूरे वर्ल्ड में कितनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही होगी भारत की दुर्गति करने के लिए। ये तो अंडरग्राउंड बाप ही जानता होगा ना। लेकिन भारत का वाइब्रेशन, जितना प्योर वाइब्रेशन भारत का है वैसा वाइब्रेशन संसार में किसी कंट्री का हो सकता है? हाँ, तो ये कितनी भी प्लानिंग करें तो भी क्या होगा? भारत तो महान, तो मना भारत महान ही बनेगा। बने हैं और बनना ही है, सिर्फ रिपीट करना है। तो सहज है ना, चाहे संपर्क में आते हो चाहे स्वयं के प्रति कर्म करते हो, दोनों में सहज हो, भारीपन ना हो। जो मुश्किल काम होता है वह भारी होता है, भारी के कारण ही मुश्किल होता है, और जहाँ सहज होगा वहाँ हल्कापन होगा। तो डबल लाइट हो या सिंगल लाइट, चाहे व्यवहार हो चाहे परमार्थ हो, व्यवहार में भी सहज, परमार्थ माना अपना पुरुषार्थ उसमें भी सहज, लौकिक में भी सहज अलौकिक में भी सहज, बोझ नहीं, दोनों में सहज। ऐसे हो या प्रवृत्ति का थोड़ा बोझ है, अगर मेरी प्रवृत्ति समझते हो तो बोझ है, मेरा मेरा माना बोझ, और तेरा तेरा अर्थात हल्का। संगम युग है ही खुशियों का युग। तो जब खुशी में कोई कुछ भी हो, जब खुशी में भी कोई भी होता है तो मन हल्का होता है। कोई अल्पकाल की खुशी में भी होंगे तो उस समय हल्कापन होगा, अगर भारीपन होगा तो खुशी में नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल खुशी की और बात है, थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा के दिखाना और बात है, तो सदा खुशी में रहने वाले हो ना। यह स्मृति रखो कि हमारे जैसा महान ना कोई बना है ना बनेगा। क्या फाउंडेशन क्या है तुम्हारे महानता का? ना कोई बना है ना बनेगा, फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है तुम्हारा? याद का आधार क्या है जी? प्योरिटी है। ग्रुप नंबर 2, अपने को सदा सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं? खजानों को अच्छी तरह से संभालना आता है या कभी कभी अंदर से निकल जाता है? क्योंकि आप आत्माएं भी बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने के कारण बहुत होशियार हो, लेकिन माया भी कम नहीं है, वो भी शक्तिशाली बन सामना करती है। तो सर्व खजाने सदा भरपूर रहें, और दूसरा जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगा सको। खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सको तो होते हुए भी क्या करेंगे? जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसका खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। फिर ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचो फिर कर्म करें। ज्ञानी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है, वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। तीसरा ग्रुप, सदा बाप की ब्लेसिंग स्वतः ही प्राप्त होती रहे, उसकी विधि क्या है? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर संकल्प में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है? ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग मिलती है। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। हम क्या हैं? हम कर्म योगी हैं, तभी हमको कहते हैं सहज राजयोगी। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे।
चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है, तो कर्म करने में मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा और सफलता भी बहुत कम। कर्मयोगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि इस काम में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर भी योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता, तो क्या कहेंगे लोग? है बीमार और क्या कह रहा है? अरे ये बहुत कड़वी दवाई है, कड़ी है, ये कैसे ले, कभी ठीक होगा? बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल में कर्म को सहज करेगा। कर्म में योग को छोड़ दिया, योग के समय योग करना ये कोई विशेषता नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। इसलिए जैसा आप लोग चार्ट बनाते हैं आधे घंटे का, संभव ही नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। तो दिन प्रतिदिन समस्याएं, परिस्थिति और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं ले सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना यह तो मालूम ही नहीं था, ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज़्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप के ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या मिल रही है उनको? ब्लेसिंग मिल रही है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है। आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है, कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। स्थिति परिस्थिति हिलाने वाली होती है, लेकिन बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। क्या ब्राह्मणों के लिए जीवन में अकल्याण कभी हो नहीं सकता? इतना निश्चय है, या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे? कल्याण वाली छोटी मोटी सीन आएगी तो हिल जाएंगे? पूछा। समस्याएं आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले, लेकिन करना नहीं। साक्षियों के परिस्थितियों देखो भले, लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी विचलित ना हो। नए वर्ष का यही वरदान याद रखा। लो, नए वर्ष में अच्छे अच्छे वरदान देते हैं, या कौन सा वरदान दिया? क्या बनाना है बाप को? अचल अडोल स्थिरियम बनाना है। तो नए वर्ष का यही वरदान याद रखना कि सदा बैलेंस से। कौन सा बैलेंस? हाँ, कर्म और योग का बैलेंस। बैलेंस से हर घड़ी ब्लेसिंग लेते हुए, हर घड़ी बाप की आशीर्वाद लेते हुए उड़ते रहना और उड़ाते रहना। उड़ती कला वाले नीचे ऊपर नहीं होने वाले नहीं। साइड सीन देखने के लिए नीचे नहीं आना, नीचे आएंगे तो फंस जाएंगे।
इसलिए सदा उड़ते रहना। अच्छा, नया वर्ष प्रारंभ होते ही रात्रि 12 बजे के तुरंत बाद बाप दादा ने सर्व बच्चों को मुबारक दी। नया वर्ष अर्थात सदा मुबारक लेने और देने का वर्ष। मास्टर दाता बन हर आत्मा को कोई ना कोई शक्ति, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना देने वाले दाता बनना। लेने का संकल्प नहीं करना। ले और फिर दें, उसको दुआएं नहीं कहा जाएगा, उसको बिजनेस कहा जाएगा। तो आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। कोई दे ना दे, लेकिन आपको देना ही है। अगर कोई ऐसी चीज भी आपको दे जो आपको पसंद नहीं आवे तो क्या करेंगे? उसको स्वीकार नहीं करो, यानी अपने पास रखो, लेकिन उसको दो जरूर। ऐसे नहीं उसने कंकड़ दिया, मैं क्या दूं? कंकड़ छोड़ दो, लेकिन आप रत्न दे दो। आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, तो दुआएं देना और दुआएं लेना, यही विशेष लक्ष्य इस नए वर्ष का हर समय जीवन में लाना। जैसे गीत गाया ना, पुराने संस्कारों को विदाई दी, तो आप सबने विदाई दे दी। अच्छी तरह से उसको टाटा कर दिया या फिर जाएंगे? अच्छा, विदाई की बधाई। जब भी कोई बात आए तो बाप दादा तो यह है वायदा याद करना, मैंने वाय वाय कर दिया है तो फिर हाथ मिला सकते हैं। उसको दूर से ही शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि दे दो। चौथा ग्रुप, सभी फास्ट जाकर फर्स्ट आने वाले हैं ना। नंबर 1 जाने वाली आत्माओं की विशेषता क्या होगी? जो बाप की विशेष श्रीमत है, व्यर्थ को देखते हुए नहीं देखो, व्यर्थ बातें सुनते हुए नहीं सुनो। इस विधि वाला फास्ट और फर्स्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्रैक्टिकल धारणा अनुभव होती हैं, या थोड़ा थोड़ा कभी सुन लेते हो, कभी देख लेते हो? क्या क्या देख लेते हो, सुन लेते हो? हाँ जी, हाँ हाँ, उठ के ये बढ़िया है। क्या क्या देख लेते हो, सुन लेते हो? व्यर्थ। तो तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, तो यहाँ वहाँ कभी नहीं देखेगा, सदा मंजिल की ओर देखेगा। फॉलो फादर करना है ना। ब्रह्मा बाप को, क्योंकि ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। इसलिए कोई भी इतना बिजी हो, कितना भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितना नहीं। तो ब्रह्मा बाप कर्म योगी कैसे बने? ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करणहार बाप को समझने से जिम्मेवारी बाप की हो जाती है, और स्वयं सदा कितने भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, हल्के रहेंगे। तो आप सबने अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दी है, या कभी कभी अपने हाथ में ले लेते हो? चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और आप निमित्त कर्म क्या करते हो? डांस कर रहे हो। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि सदा नाचो और गाओ, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कोई बोझ नहीं है। ब्राह्मण जीवन अति श्रेष्ठ है। लौकिक जॉब भी करते हो तो डायरेक्शन पर मान करते हो, बोझ नहीं है, क्योंकि बाप डायरेक्शन के साथ साथ एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। ओम शांति।